नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, यानी कि पाइसेस में। ये होगा लेकिन 12 मई को शाम के 7 बजे के आसपास, और 14 मई रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंच कुंभ में थे वो 12 तारीख को, तो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते वाले में, तो जो अगला गोचर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। चंद्रमा पंचम भाव के अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। आपके नवम भाव के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं। त्रिकोण का मिलन हो रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। भाग्येश नवम भाव का स्वामी अपने से नवम में यानी कि पंचम में, ये भाग्यशाली योग होता है। व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, कार्य बनते हैं, कार्य पूर्ण होते हैं। यहाँ पर एक केंद्र का स्वामी शनि और एक त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा, इनका भी मिलन हो रहा है। ये भी अच्छा राजयोग है। तो हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। क्रिएटिविटी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, चीज़ों को समझ पाएंगे, मानसिक चेतना जागरूक रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा है। दोनों ही लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भौतिक सुख, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तो होता ही हर चीज में। चंद्रमा शनि विषदोष। तो जब पंचम में चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति का थॉट प्रोसेस एक्टिव होता है, लेकिन शनि है तो पहला तो पुरानी चीजों पे मत जाइएगा। एक बार वो अतीत में गए आप, फिर अतीत में ही रह जाएंगे। नेगेटिव सोच से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, नेगेटिव परिस्थितियों से बचना है। अब खैर परिस्थितियों से हम कभी कभी नहीं बच सकते, लोगों से भी कभी कभी नहीं बच सकते। लेट्स से आपके घर में ही कोई व्यक्ति है जिससे आपकी नहीं बनती, क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो आमना सामना हो ही जाता है। तो इस टाइम में अपने आप को सीमित रखें, किसी से भी आर्ग्यू ना करें। कोई आपको तंग करे, आपको थोड़ा प्रोवोक करे, आपको चुप रहना है। जितना इस चीज पर ध्यान दे देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। टाइम ये अच्छा है। शनि चंद्रमा पंचम और लाभ पर दृष्टि, यानी कि कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कार्य करने का मौका। लेकिन जहां आप प्रवोक हुए, जहां आपने संयम खोया, जहां आपने किसी के प्रोवोकेशन पर रिएक्ट कर दिया, वहीं पर आप देखिए अधिकतम प्रॉब्लम रिएक्शंस के कारण आते हैं। हमने किसी ने कुछ बोल दिया, हम रिएक्ट करने को भागे, फिर हमारी लड़ाई झगड़ा हुई। कभी कभी होता है कि वो बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन एक बार अगर आपको गुस्सा आ गया ना, तो यकीन मानिए 2-3 दिन आपके नॉर्मल नहीं जाते। ये साइंस भी कहती है कि अगर आपका एक बार क्रोध बढ़ा, जब क्रोध बढ़ता है क्या होता है, बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो रक्तचाप बढ़ता है, यानी कि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना। तभी जो लोग साधनाओं की तरफ जाते हैं, जो संन्यास, वो अपने आप को लोगों से दूर कर लेते हैं, क्योंकि पता है बात ही नहीं करनी पड़ेगी तो क्या पंगा होगा।
कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सबसे पहले अपनी फैमिली से दूर आते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े किसके होते हैं? क्योंकि हमारे साथ लोग रहते हैं, उन्हीं से हमारे ज़्यादा बहस होती है। तो इसमें अब हर कोई तो संन्यास नहीं ले सकता, पर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रिएक्टिव नहीं रखना है। इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा, कोई कुछ बोले, आपको लग रहा है कि अब बहस हो जाएगी, चुप रहिए। जब थोड़ा सा समय निकल जाए तो आराम से जवाब दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई मौके जो हाथ से निकल गए थे, कई जो काम नहीं बन पा रहे थे, उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक लीडर बन के उभर सकते हैं। बिजनेस बिजनेस में तो मैं यही कहूँगा कि ना, कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर से सोल कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, उनको मानसिक रूप पे जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, आलस्य के कारण। सेहत, एंजाइटी, पेट की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर वाली है। उत्सुकता रहेगी बहुत कि ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ जल्दबाजी में नहीं करना। 14 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मेष में, और 16 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन शुक्र का गोचर हो जाएगा। सूर्य बुध भी 15 को आगे चले जाएंगे, लेकिन 14 को तो चंद्रमा के साथ होंगे, तो इसलिए उनका भी प्रभाव रहेगा ही। अब 6 घर का इम्पैक्ट, सॉरी 4 घर का प्रभाव छठे घर में मिश्रित है ये प्रभाव। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बुध हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल भी हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और चंद्रमा आपके भाग्येश हैं। तो ये भाग्य और विपरीत राजयोग का मिलन, यानी कि कई अटके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लीगल कार्य हो, डॉक्यूमेंटेशन के हो, सरकारी कार्य हो, लिखा पढ़ी के काम हो, लाइसेंस बनवाना है, कोई कोर्ट कचहरी के काम हो, पूर्ण हो सकते हैं। कोई केस चल रहा है छोटा मोटा, कॉम्प्रोमाइज करना है, या कोई बड़ा केस भी चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे घर में, ऊपर से सूर्य चंद्रमा आने के अमावस्या दोष, चंद्रमा बुध कंफ्यूजन, और लग्नेश भी यहाँ पे। पहला तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। दूसरा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं फिर से। और तीसरा है कि आप कॉम्प्लिकेट कर लेंगे चीज़ों को। चीज़ें बहुत सरलता से जो हो सकती हैं ना, उनको कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। कई बार हम जीवन में करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें उनको इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे। लेकिन ये वैसा टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा सरलता रखनी है जीवन में, थोड़ा सा सौम्यता रखनी है अपनी वाणी में। क्योंकि मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व हैं, और मेष राशि ये भी अग्नि तत्व है, तो गुस्सा भयंकर रहेगा, एग्रेशन बहुत आएगा। मंगल के जो लग्न है मेष और वृश्चिक दोनों में, गुस्सा होता है क्योंकि नेचुरल कार्य करते हैं। पर अगर मंगल बहुत खराब है तभी ऐसे लोग झगड़ालू होते हैं। गुस्सा होता है, पर ऐसे जो नहीं कि किसी में गुस्सा तो हमेशा लड़ता रहेगा। पर अगर मंगल खराब मंगल, मैंने पहले भी कई बार बताया कि खराब मंगल की निशानी है जो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये टाइम है जब आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। केतु का प्रभाव है, ये टाइम ऐसा है जब आपको ना अपनी गलतियां बहुत रियलाइज होंगी, और बहुत अच्छा होता है जब हमें अपनी गलतियां रियलाइज हो जाए तो हम चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। नवांश कुंडली, थोड़ा सा अपने नॉर्मल तरीकों को हटाइए अगर कुछ अचीव करना है तो। अभी लगता है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं। फिर से कहूँगा, बिजनेस बिजनेस में कुछ लोन वगैरह चाहिए था, मिल सकता है। कोई काम अटक रहा था, बन सकता है। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे दुख दिख रहा है। कई कारण होते हैं जब बहस हो सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हमें लगता है कि रिलेशनशिप में कमी है बहुत, कि वैसा ही टाइम है। जब तक रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं होगी ना, फिजिकल अट्रैक्शन विल ओनली लास्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम। बट अगर वैल्यूज कॉमन है, शेयर्ड है, रिस्पेक्ट है, तो रिलेशनशिप चलते हैं। अभी यहाँ पे लिख रहा है कि बहुत कमी है वैवाहिक जीवन। अपने लाइफ पार्टनर की बिल्कुल निंदा मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा बहस वाली चीज़ों से कोसों दूर रहिए। हो सके तो मौन व्रत रख लीजिए। स्टूडेंट्स, कई काम जो आपके अटक रहे थे बन सकते, लेकिन रिबेलियस मत बनिएगा। कुछ किसी आंदोलन का हिस्सा यहाँ पे नहीं बनना, आप पर ही भारी पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स अपना करियर खो देते हैं। जिसने आंदोलन किया वो अपना पॉपुलैरिटी, अपना काम बना के चले गए, बेचारे स्टूडेंट्स उसमें लिप्त तो होते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो कितने आंदोलन उन पे एफआईआर चल रही है। अभी एक रिसेंटली अभी एक बच्चे की कुंडली आई तो वो बेचारा पेपर नहीं दे पाया
क्योंकि या पेपर नहीं दे पाया, कुछ और चीज़ थी उनकी, या तो शायद जॉब से उनको निकाल दिया गया, जॉब नहीं, उनका ऑफर लेटर आ गया पर एफआईआर कहीं पे चल रही है उनकी, तो वो किसी आंदोलन में बहुत साल पहले लिप्त थे, तो उसके कारण से उनको आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पता नहीं सॉर्ट आउट शायद हो गया हो। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट मैं कहूँगा इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा किसी से लिप्त, किसी भी ऐसी चीज़ में लिप्त मत होइएगा जो आंदोलन वाली हो, क्योंकि आप पर ही भारी पड़ेगा, और किसी से आर्गुमेंट में मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर, हाँ चौथा घर बली है। भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि भावनाओं में बहुत बहेंगे इस टाइम पे। 16 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य और बुध भी 15 को आ चुके होंगे, तो उनका फिर से यहाँ पे मिलन रहेगा। चंद्रमा उच्च के हैं, भाग्येश हैं, इस नाते अच्छे हैं। भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, बहुत अच्छा योग है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ये इन तीनों का अगर मिलन हो गया ना कुंडली में, और कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं है। किस किस का? भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा है, कई काम बनेंगे, जुझारूपन रहेगा, कर्मठता रहेगी, अचीवमेंट्स का टाइम है, कुछ बड़ा करने का टाइम है, बिजनेस हो, रिकॉग्निशन हो, प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा सूर्य है तो आपसे लोग जलेंगे भी बहुत, आपकी इमेज को खराब करने का, और बुध भी है जो अष्टमेश है, तो थोड़ा अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, वरना क्या होगा कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के कारण अपने ही काम खराब कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन गुस्से पर यहाँ पे भी नियंत्रण रखना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कई काम बनेंगे, प्रमोशन भी हो सकती है, बिजनेस, थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, हाँ फिर से लव लाइफ के लिए ये हफ्ते का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है अच्छा नहीं दिख रहा, ब्रेकअप तक बात हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को और समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए, जीवन में बहुत स्टेबिलिटी की कमी है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और इन्फेक्शंस, स्किन प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कम बोलिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती कीजिए कपूर के साथ, और उनको मिष्ठान का भोग लगाइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।